वायरल हो रही है मैम, हाँ सर, जिसमें आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि आप सरकारी कर्मचारी होने के बाद वहाँ अपने प्लांट से गैस ब्लैक कर रही हैं और इस तरीके की आरोप उसमें लगाए गए हैं, हाँ है ना, और आपको पद से हटाने के लिए बात की जा रही है। तो हाँ हाँ तो इसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा था। हाँ तो सर आप मुझसे ऐसी जानकारी करिए ना सर, मैं तो फोन पे मैं आपको समझा पाऊंगी और ना सर आप समझ पाएंगे, है ना। क्या होता है ना सर, एक तरफ की बात सुनने से दूसरी तरफ का तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता ना। और जिस सर प्लांट की बात हो रही है वो मेरा अपना प्लांट है, किसी दूसरे का प्लांट तो है नहीं सर। जी मैम। और यहाँ से सर मैं जो सप्लाई कर रही हूँ वो भी ऑक्सीजन ही सप्लाई है, वो भी समाज सेवा ही कर रही हूँ मैं। बिल्कुल मैम। सर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो मैं ऐसी चीज सप्लाई कर रही हूँ जिससे कि प्रॉब्लम हो किसी को। उसमें ये बताया जा रहा है कि आप जो रेट हैं उससे रेटों से ऊपर आप रेट ले रही हैं और इस तरीके की उसमें बताया गया है। सर ऐसा होता है ना, मैं बताऊँ, लोग तो सर भगवान को भी गालियाँ देते हैं, आपको पता है ना ये चीज। जी मैम। जानते हैं ना आप, अगर मैं आज भगवान से तो भगवान ये काम हो जाए, हो गया, बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए ये नहीं हुआ तो भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, समझ रहे हो आप। जी मैम। तो वो तो ये होता है ना सर कि अगर मैंने आपके साथ अच्छा किया तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी हूँ, और अगर मैंने आपकी एक चीज नहीं मानी तो मैं बहुत गलत हूँ। आज मैं आपको पार्टनर बना लूँ किसी भी चीज में तो यू आर टू गुड, अदरवाइज यू आर नॉट गुड, यही तो रीजन होता है सर। आजकल क्या होता है ना सर, प्रॉब्लम पता क्या है, जो इंसान सही होता है ना उसको सबूतों की जरूरत होती है, लेकिन जो इंसान गलत होता है ना उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। अच्छा मैम ये बताइए, इसमें जो आरोपी है जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ, उन्होंने ये भी उसमें मेंशन किया है कि सबूत के तौर पे वहाँ के आपके यहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं और जो वहाँ पे सीएमओ द्वारा जो वहाँ स्टाफ जो अपॉइंट किया गया उनसे जानकारी ली जाए, और दूसरा जो सबूत उन्होंने दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ आपकी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उनसे बात की जाए। सर मैं तो कह रही हूँ आप यहाँ पर आ जाए प्लांट पर, और जो पब्लिक भी है ना उससे भी बात की जाए, सबसे बात की जाए, क्योंकि एक पक्ष होगा तो सर वो अपनी बात रखेगा, दूसरे पक्ष की बात सुनने पे ही कंडीशन क्लियर होती है कि क्या कंडीशन है। नहीं मैं इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं पूरी सच्चाई जानने के लिए, क्योंकि हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको फोन मिला के बात कर रहे हैं। सर मैं सच्चाई उसमें जो कहा गया है कि आप है ना अपने जहाँ जॉब पे जाती हैं वहाँ अटेंडेंस लगा के आप वहाँ से आ जाती हैं, अपने क्लाइंट पे ध्यान दे रही हैं, ये सारे कुछ आरोप उसमें लगाए गए हैं। सर मैं तो ये कह रही हूँ, मुझे कोविड हेल्थ में जो है वहाँ पर मेरी जो ड्यूटी है वो कोरोना सेंटर्स में लगी हुई है, मेरी ड्यूटी कॉलिंग सेंटर्स में लगी हुई है मेरी ड्यूटी, ठीक है। जो भी कॉल आती है मैं उसको अटेंड करती हूँ, वहाँ के जो पेशेंट होते हैं उनको मैं होम क्वारंटाइन करती हूँ, ये मेरी ड्यूटी है सर वहाँ पर, ठीक है। किसी पेशेंट की अगर कोई कंप्लेन हो कि मैंने किसी को होम क्वारंटाइन नहीं किया हो या किसी के लिए मैंने मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करवाई हो, या किसी पेशेंट की कंप्लेन को दिखाइए सर, जिसकी मेरे पास कंप्लेन आई हो उसको मैंने शॉर्ट आउट दिया, मेरी कॉल सेंटर की तरह जॉब है सर, ठीक है ना। तो उसमें तो सर आप 11 बजे भी किसी पेशेंट के पास जा सकते हैं, 12 बजे भी किसी पेशेंट के पास जा सकते हैं, आप कॉलिंग में हो ना सर, इसमें इस चीज़ का तो कोई मैटर ही नहीं होता है सर। मेरी वहाँ बैठने की जॉब नहीं है, मेरी फील्ड जॉब है सर। अगर उसमें मैम एक चीज इसमें ये बताइए, जो इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जो 150 का है वो 300 का, और जो 600 वाला है वो मतलब सर 150 का तो कोई रेट ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है सर। जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित रेट है उसी पे हम लोग दे रहे हैं। अच्छा ये जो दुगने रेटों का जो इसमें जो आरोप लगाया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आरोप की तो सर ये बात है, आरोप और प्रत्यारोप तो हर किसी के पास होते हैं, आरोप भी लगते हैं फिर उसका समाधान भी होता है सर। आज मैं आपसे कहूँ कि मेरे यहाँ से तो हॉस्पिटल को जो है ना 100 रुपए की सिलेंडर की गैस जा रही है। आपने कभी हॉस्पिटल में जाके चेक किया है कि वो गैस उन पेशेंट को कितने की दी जा रही है? आप जाके ये चेक करिए ना सर कि वो पेशेंटों को कितने की मिल रही है। तो मैम ये जो कालाबाजारी का जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है, जो तो ये इसके बेबुनियाद आदि सर ये बिल्कुल। तो आपके यहाँ जो रेट जो सरकार ने निर्धारित किए हैं क्या उन्हीं रेटों पे आप उन्हीं रेटों पे सर मैं सप्लाई कर रही हूँ, मेरा किसी में भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो वो लोग इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। मैंने बोल दिया भैया ना, कोई बात नहीं भैया से बोल दो 1 लगवा देंगे। सर ये तो बात वाली होती है ना कि मैंने क्या कहा आपसे, आज मैं आपको पार्टनर बना लूँ तो आई एम गुड, और नहीं किया तो सर देखो एलिगेशन तो हर किसी पे लगते हैं,
आप हर किसी के लिए तो अच्छे हो नहीं सकते। जी मैम जी। तो बात आप मानेंगे या नहीं मानेंगे सर, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। भगवान भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, जिनके लिए अच्छा कर दिया वो भगवान मानते हैं, और नहीं तो वो नास्तिक भी लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं सर। तो उस चीज़ को आप कैसे वेरीफाई करोगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है? आप मुझे बताइए। नहीं मैम, ये तो आप सही कह रहे हैं। है ना? तो फिर बताइए सर आप मुझे, कालाबाजारी क्या होती है? आज हॉस्पिटल में आप चले जाओ, 50,000 रुपये आपसे ले लेते हैं डॉक्टर्स, और उसमें सर 100 रुपये की गैस को 5,000 की दिखाए, वो ठीक है। जी। और मैंने सर ऐसा कुछ भी नहीं करा है, तो वो चीज़ गलत है। अच्छा है ना? आप एक वीडियो और जो है सोशल मीडिया पे चल रही है, हाँ। जिसमें जो हमारे एमएलसी विधायक हैं, अरे न्यूज़ वो उनसे आप शिकायत कर रही हैं कि कुछ लोग जो है दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर। तो वही तो पूरा रीजन है सर, आप वीडियो में देख के सारी चीजें समझ जाएंगे कि ये हो क्यों रहा है आखिरकार। जी जी जी। इसलिए मैंने पूरी पिक्चर ही उसमें क्लियर कर दी है ना सर। जी जी। पूरी पिक्चर ही उसमें क्लियर हो गई है। वो लोग मुझसे इस तरह की मांग कर रहे थे, जब मैंने उसका अपोजिशन किया तो सर इस मेरे खिलाफ उन लोगों ने ये शिकायतें कर दी। सर बताओ मुझे, आज मैंने प्लांट लगाया है अपनी कीमत देकर सर, मैंने 2.5-3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट में, है ना? आप मुझे बताइए मैं आपको पार्टनर कैसे बना लूँ? आप भी कल को मेरे पास आ जाए और आप मुझसे कहें मुझे पार्टनरशिप दे दीजिए, मैं कैसे दे सकती हूँ सर? आप मुझे रीजन बताइए ना, क्यों दूँ? अब मैं क्यों दूँ आपको पार्टनरशिप? आपने उसमें क्या, जो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है आपने उसमें शेयर किया है आपने मुझसे इन्वेस्टमेंट? बताइए आप मुझे सर। ये तो दबंगियाँ ही हो गई ना सर। ये जो पार्टनरशिप जो लोग मांग रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये कौन है मैम? सर मैंने सारा पिक्चर उसमें क्लियर करी गई है, आप वीडियो जरा आप एक बार सर गौर से सुनिए। मैं वीडियो मैंने देख लिया है, लेकिन मैं अरे वैसे ऑफिस में ना बुलंदशहर रखा है। मैं वैसे हाँ। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं वो क्या किसी विभाग के तौर पे हैं या हाँ सर, विभाग के तौर पे एक्चुअल में क्या हुआ, पीयूष साराभाई है जो डीएम ऑफिस में शायद बाबू की पोस्ट पे, आई डोंट नो। तो प्रशासन ने उनको सर अपॉइंट किया था मेरे यहाँ मैनेजमेंट के लिए। मैंने कहा इट्स ओके सर, वो तो प्रशासनिक मामला है सर, बहुत अच्छी बात है भाई, हमें जरूरत भी है इस टाइम। हमने भी मांग की थी कि सर हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, कि सर पता है आपको क्राइसिस बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की डिमांड हर किसी को है। ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट तक तो सर ठीक था। फिर उन्होंने अपने तीनों दोस्तों को बुला दिए जो कि प्राइवेट लोग हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी मतलब नहीं है। 2-3 दिन तक तो वो लोग ये कहते रहे हम आपकी हेल्प करने आए, जनता की सेवा करने के लिए आए। मैंने कहा इट्स हो गया, अगर आप हेल्प करने आए बहुत अच्छी बात है, जनता की सेवा करने आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर चौथे दिन ही अगर आप मुझसे किसी चीज की डिमांड करने लगो और उसका अपोजिशन मैं करूं, तो सर आप बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? उसका मैंने अपोजिशन किया। मैंने जब अपोजिशन उस चीज का किया, जब उन लोगों को मैंने प्लान से जाने के लिए कह दिया, तो उन लोगों ने मेरे पे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा इस तरह से नहीं तो इस तरीके से हम इनको वो करेंगे, टॉर्चर करेंगे। सर मेरा प्लांट है, आज तक मैं इतने साल से चलाती हुई आ रही हूँ उस प्लांट को, तब मैं गलत कहीं नहीं थी, आप बताइए मुझे, है ना? ये आपने जो इनका जो नाम बताया, क्या नाम बताया इनका बाबू का आपने? सर पीयूष साराभाई है, साराभाई पता नहीं क्या है सर। पीयूष साराभाई। हाँ जो भी है सर, सबरवाल है, साराभाई आई डोंट नो, पर पीयूष जी नाम है उनका, डीएम ऑफिस में सर शायद बाबू की पोस्ट पे है। जी मैम। हाँ तो सर मैंने सारी चीजें उसमें क्लियर करी है, और जो सच्चाई है वो मैंने बोली है। ओके मैम। जो सच्चाई थी सर मैंने सारी बता दी है। और रही बात सर प्रूफ की, तो सर मोस्ट वेलकम, आप मेरे प्लांट पर आइए, मैं आपको विद प्रूफ सारी चीजें दिखाऊंगी, और पब्लिक का स्टेटमेंट भी मैं आपको सुनवाऊंगी सर। बिल्कुल मैम, हम हमारी टीम आपके पास आती है। हाँ सर देखिए, क्योंकि क्या होता है ना सर, जैसे मैंने आपकी बात सुनी तो आपको समझ में आएगा शायद मैं सही हूँ, लेकिन जब 10 लोग किसी चीज को कहेंगे ना सर, तो आपको ये समझ में आएगा कोई हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट। जी मैम। है ना? तो ये चीज होती है। अभी जी न्यूज वाले भी आए थे सर मेरे पास, जब मैंने उनको सारी पिक्चर क्लियर करी तब उनको समझ में आई। तो उनके जो सबसे आपके यहाँ जो भी सबसे ऊंचे पोस्ट पे होते हैं, उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला कि वी आर विद यू, डोंट वरी, आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो आप हमें फोन कर दिएगा। क्योंकि क्या हो ना, जब वो आए तो उनको पिक्चर क्लियर हुई ना सारी की सारी। जब पिक्चर क्लियर होगी सर, तभी तो आपका विजन क्लियर होगा, तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि सामने वाला बंदा कहने की क्या कोशिश कर रहा है। जी, हमने इसीलिए मैम आपको कॉल किया, क्योंकि आपका जाने, क्योंकि हम एक तरफ से नहीं चलाते, हमने इसीलिए आपका क्या वर्जन है, आप क्या कहना चाहते हैं। और सर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं लोगों को यहाँ पर मतलब मेरी ऑक्सीजन से लोगों की जिंदगियां बच रही हैं, तो ऐसा क्वेश्चन तो सर होना भी नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन तो सर होना भी नहीं चाहिए। आप बताइए कितने लोगों को, अगर मेरा ऑक्सीजन प्लांट नहीं होता अलीगढ़ के अंदर तो क्या कंडीशन होती है, आप जानते हैं सर? बिल्कुल है ना? आप ये पता करिए सर, मेरे प्लांट से कितनी ऑक्सीजन जाती है, जो लोगों की मतलब एक सिलेंडर में एक बंदे की जिंदगी है सर, है ना? तो सर ऐसा एलिगेशन तो सर सरकार को भी इस चीज पे सुनना ही नहीं चाहिए। कालाबाजारी तो सर बहुत दूर की बात है।
सर पैसा कमाने को तो मैं कभी भी कमा सकती हूँ, मैं ना किसी की बददुआएं नहीं कमाती हूँ सर। जी तो मैंने जितना पब्लिक का सपोर्ट हो सकता है मैंने करा है, और इनफैक्ट मेरे वीडियोस के बाद सर मेरे पास पब्लिक के जो मैसेज आए मैं वो भी दिखा सकती हूँ आपको कि पब्लिक ने मुझे किस तरह से सपोर्ट करा है। उन्होंने मुझसे खुद बोला है कि मैडम आपने जो काम किया ना आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि सर वो लोग बदतमीजी कर रहे थे पब्लिक के साथ, पब्लिक को धक्का मार निकालना, उनको भगाना वहाँ से, मतलब बहुत मिसबिहेव किया पब्लिक के साथ जी। तो पब्लिक भी इरिटेट हुई थी इस चीज़ से, और पब्लिक ने भी उनका नाम क्लियर करा। आप पब्लिक से आके पूछिए सर, जो लोग लेकर जा चुके हो उनकी नॉलेज में सारी चीज़ें हैं। जी ठीक है सर, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मोस्ट वेलकम सर, आप मेरे प्लाट पर आइए, मैं सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा सकती हूँ सर। जी जी मैम, विजिट करते हैं। हाँ सर बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ठीक है।